क्या आपने कभी सोचा है कि आप देर रात गहरी नींद में सोए हुए हों और अचानक बाढ़ का पानी साक्षात यमराज बनकर आपके घर में प्रवेश कर जाए? ऐसी स्थिति में आपके पास सिर्फ एक विकल्प होगा और वो ये कि आप किसी भी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करें। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा जब पानी का तेज बहाव आपको संभलने के लिए एक सेकंड भी न दे? डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण इसी अनहोनी पर आधारित है जो कभी भी 90,000 लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। यह एक ऐसे डैम का डीएनए टेस्ट है जो चंद घंटों के अंदर तबाही ला सकता है और विनाश की तस्वीरें ऐसी होंगी जो परमाणु बम के हमले से भी ज्यादा भयानक होंगी। मैं उत्तरी सीरिया के तबका डैम की बात कर रहा हूं, जिसे रिवॉल्यूशन डैम यानी क्रांति लाने वाले डैम के नाम से भी जाना जाता है। यह सीरिया का सबसे बड़ा डैम है। तबका डैम एक झील में मौजूद 1300 करोड़ स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में फैले हुए पानी पर नियंत्रण रखता है। करीब 4.5 किलोमीटर लंबा तबका डैम सीरिया के रक्का शहर से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वही रक्का शहर है जिस पर आतंकवादी संगठन ISIS ने वर्ष 2014 में कब्जा कर लिया था और इस शहर को ISIS अपनी राजधानी बताता है। बाद में ISIS ने तबका डैम पर भी अपना नियंत्रण कर लिया था। लेकिन सीरियन डिफेंस फोर्सेस, कुर्दिश फाइटर्स और दूसरे देशों की सहयोगी सेनाएं रक्का को ISIS के कब्जे से छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही हैं और इसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि ISIS के कब्जे वाले तबका डैम को पूरी तरह सिक्योर किया जाए, सुरक्षित किया जाए। इस डैम के कुछ इलाकों से तो ISIS के आतंकवादियों को भगा दिया गया है, लेकिन कुछ इलाके अब भी उनके कब्जे में हैं और ISIS के आतंकी मौका मिलते ही खतरनाक हथियारों से इस डैम की सुरक्षा में लगे सीरियन डिफेंस फोर्सेस और कुर्दिश फाइटर्स पर लगातार हमला कर रहे हैं। लेकिन समस्या इससे भी कहीं ज्यादा गंभीर है। इसी वर्ष फरवरी के महीने में संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी थी कि तबका डैम को न सिर्फ ISIS से खतरा है, बल्कि अमेरिका के नेतृत्व में हो रहे हवाई हमले भी इस डैम को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा था कि तबका डैम के टूटने की स्थिति में आसपास के इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि इस डैम में जल स्तर 24 जनवरी 2017 के बाद से करीब 10 मीटर बढ़ चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आतंकवादी संगठन ISIS जानबूझकर इस डैम को नुकसान पहुंचा रहा है। आने वाले दिनों में इस डैम का जल स्तर बढ़ने की स्थिति में हालात बिगड़ सकते हैं। यानी अगर ये बांध टूट गया तो इससे होने वाली तबाही का अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। आपको याद होगा पिछले वर्ष 28 दिसंबर को हमने इराक के मोसुल डैम से जुड़ा एक विश्लेषण आपको दिखाया था। ये बांध इराक की टिग्रिस नदी के ऊपर मोसुल शहर में स्थित है। मोसुल डैम पर फिलहाल इराकी और कुर्दिश सेनाओं का कब्जा है, लेकिन ISIS भी इसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। अब भी मोसुल में ISIS और कुर्दिश सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा है और इस बांध के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। कुछ विशेषज्ञों ने यह आशंका जताई थी कि इस बांध के टूटते ही पूरे मोसुल शहर में बाढ़ आ जाएगी और करीब 15 लाख लोग मारे जाएंगे। इस बांध के टूटने से 50 से 100 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इन लहरों के सामने आने वाला हर इंसान, हर इमारत, हर वाहन और मशीनरी सब कुछ बह जाएगा। इतना ही नहीं, 4 से 5 दिनों में ये बाढ़ इराक की राजधानी बगदाद तक पहुंच जाएगी और वहां भी भारी नुकसान होगा। बात चाहे मोसुल डैम की हो या फिर सीरिया के तबका डैम की हो, इन दोनों ही बांधों पर मंडरा रहा खतरा आपको किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी की तरह लगेगा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को चुनौती दे रही है। इसके बारे में आज आपको भी जानना चाहिए। الفيدري شرقنا ورا مودا شتيدا حج دخومي وزاتا وان شتانا بيكش كان يعني غصني يريشي ما بكره النقطة نقطة ما بستندا شتا نعي يريشي وانكر وانا شر بردوام ها أمن شار فيدري دركن زبون ها بالا فرح في معني ليك
بري ان ها شر بداوي بو هجمارك چکدارین داعش هاتن کشتن الفيدريجي وقو ام دبينن و كسكي خو كشبو ددوبون الفيدري افنا هات كشتن جهلا شرفانان و وانها افتخص خو بتقيني و بومباويه انغو وجي جيت بيجن حزام ناس افتخص خو بتقين الفيدري شرفانا فكر اي دواجي خوتقند اند لي برچيلا شيوي نخويانه و اف انجام اف روخاندنا هاج انجاما جو او چکدار خوتقند وانها شروان بومبجي جلاشيوي درخستن وزان اگت امر علي كار به اف و بومبا بکشینی افنا خل خاگری دابون جبو خب دناف شروانا بتقینی لی هات کشتن بری گو خو بتقینی ये तस्वीरें एक खतरनाक संकेत इस बात के कि क्या आने वाले दिनों में सीरिया में मौत की सुनामी आने वाली है, क्योंकि आईएसआईएस के आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हो रही अंधाधुंध फायरिंग के बीच न सिर्फ दोनों तरफ लाशें गिर रही हैं, बल्कि सीरिया के शहर रक्का से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तबका डैम भी किसी भी वक्त अपनी सीमाएं लांघ सकता है, क्योंकि कोalition फोर्सेस की एयर स्ट्राइक में जहां एक तरफ आईएसआईएस के आतंकी मारे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस डैम की दशा भी बिगड़ती जा रही है। वर्ष 2014 में आईएसआईएस ने सीरिया के रक्का शहर पर कब्जा करके उसे अपनी राजधानी घोषित किया था और अगले ही साल उसने सीरिया के सबसे बड़े डैम तबका पर कब्जा करके सीरियन फोर्सेस की कमर तोड़ दी थी। लेकिन सीरियन डिफेंस फोर्सेस और कुर्दिश फाइटर्स ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस डैम को वापस अपने कब्जे में लेने की मुहिम तेज कर दी है। We've used every means to protect the dam, and we continue to work on that. Everything that's been said about the destruction of the dam is just false propaganda. There were bombardments on IS group positions on the dam, but with light weapons so as not to cause damage to it. डैम के कई हिस्से सीरियन डिफेंस फोर्सेस और कुर्दिश फाइटर के कब्जे में आ चुके हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां अभी भी आईएसआईएस के आतंकवादी मौजूद हैं, जो छिप कर न सिर्फ इन फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं, बल्कि डैम को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ملي باشورجي دسبيكا ملي باشورجي داعش نهال ودره ديمينه لدنافرا حرد ميلاندا د اورتيدا لغوندير در دورا بندافيجي هيزن سوريا الديمقراط لودره اوبراسيون بردوام دكن ناشر وبفچون بردوام لهالي باشوري بنداوي। आतंकवादियों और सहयोगी सेनाओं के बीच हो रही भीषण जंग की वजह से इस डैम की नींव को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन भारी गोलाबारी ने इसके टूटने के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि डैम के वो हिस्से जो सुरक्षा बलों के कब्जे में हैं, उनकी जांच पड़ताल के लिए बाकायदा इंजीनियर्स की टीम को लगाया गया है। والفيديكنا ام سرسدينه طولها سدي تقريبا 7 كيلومتر ايش بنجا حتى حفطايه نيفي سدي قش مصنديه ود روجي كند ام قشي بسطينن الفيديك ونر طبقايه بشتما رقاهيه دواروجي انا د چندروكي ده ان شاء الله ام رقا قشي جي بسطينن। डैम की सुरक्षा को लेकर भले ही ये कहा जा रहा हो कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूएन की उस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि तबका डैम को न सिर्फ आईएसआईएस से खतरा है, बल्कि अमेरिका के नेतृत्व में हो रहे हवाई हमले भी डैम को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस डैम के टूटने का मतलब होगा आसपास के इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों की जान जाना। شهرنا او ساكنين ما ساكنين دي اكيد فاني تنم كنترول جبو سادات كنا في ديعاتي وهاتي بلاف كان دراغان دا هم داعش بخاجي او كريه جبر وجه اكيد فاني معانينا جو سادات كنترول بك। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि आईएसआईएस को जड़ से खत्म करने के लिए सीरिया के रक्का शहर पर फाइनल असॉल्ट के लिए कोशिशें अब काफी तेज हो गई। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही तबका डैम न सिर्फ आतंक के चंगुल से मुक्त हो जाएगा, बल्कि इस डैम के आसपास के इलाकों में रहने वाले 90,000 लोगों की जान में जान आएगी।
داعش تيدا تحصينات نخور تيدا تشكربون وزوزو قبل نذكر بنكاتني قاعد وردا وقت ما قلتي يعني جبوي وانا نقلعها كي اساسي بوجي بنكاتني ويت معنيك وجزء كي جباجاري رقا برنوسا جبنا بكن كاتني وي وداعش وزاني معركي معركي داويه باجاري رقا. ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। बांध से जुड़ा यह खतरा सिर्फ सीरिया या इराक तक ही सीमित नहीं है। गौर से देखा जाए तो दुनिया में बनाई गई किसी भी बांध को 100% सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। पूरी दुनिया में इस वक्त 58,519 डैम रजिस्टर्ड हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बांध चीन में है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स के मुताबिक चीन में 23,842 बड़े बांध हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जहां 9,261 बांध बनाए गए हैं, जबकि 5,102 डैम्स के साथ भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। चीन, भारत और अमेरिका में दुनिया की लगभग 43% आबादी रहती है और अगर दुनिया का कोई भी बांध 100% सुरक्षित नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका, भारत और चीन में रहने वाले करीब 300 करोड़ लोगों को भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया में बनाए जाने वाले बांधों का निर्माण सख्त नियम कायदों के तहत किया जाता है। एक बांध की उम्र अक्सर 100 वर्ष तक मानी जाती है, लेकिन निर्माण में जरा सी भी भूल या फिर भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं इन डैम्स को तोड़ सकती हैं। डैम्स के टूटने का सबसे बड़ा हादसा चीन में वर्ष 1975 में हुआ था। तब चीन के 62 बांध एक साथ नाकाम हो गए थे। इनमें से कुछ को हवाई हमले करके भी तोड़ना पड़ा था ताकि बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके। इन बांधों के टूटने से 1,71,000 लोगों की मौत हो गई थी। 1963 में इटालियन एल्प्स में एक बांध के टूट जाने से सिर्फ 7 मिनट में 2,000 लोगों की मौत हो गई थी। 1976 में अमेरिका में टेटॉन नामक बांध टूट गया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिका के इतिहास में इसे किसी स्ट्रक्चर यानी ढांचे के क्षतिग्रस्त होने की सबसे बड़ी घटना माना जाता है। सिर्फ स्ट्रक्चर को हुए नुकसान को आधार माना जाए तो यह घटना 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 हमले से भी बड़ी घटना थी। इसी तरह मोसुल डैम और तबका डैम भी इंसानों द्वारा की गई गलतियों और आतंक की सजा भुगत रहे हैं।